हेलो दोस्तों, आज आप लोग को रसायन विज्ञान का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, सिद्धांत बताया जाएगा और कुछ मूल अवधारणाएं बेसिक रूप में बताए जाएंगे, जिससे कि आप लोग को चैप्टर पढ़ाते समय कोई दिक्कत या प्रॉब्लम न हो। इसलिए मैं इसमें पहला बेसिक चीज़ जो पढ़ाऊँगा वो परमाणु के बारे में बताऊँगा। परमाणु क्या है इसे पहले समझ लेते हैं। जो परमाणु होते हैं ये सूक्ष्म कणों का समूह होता है। किसका? सूक्ष्म कण, जहाँ पे कई सूक्ष्म कण जहाँ पे मिलते हैं तो एक परमाणु बनता है। अब ये सूक्ष्म कण का मतलब कि बहुत छोटा कण जो नग्न क्या माइक्रोस्कोप्स की भी सहायता से जल्दी दिखाई न दे। तो ये जो आपका परमाणु होता है इसी का समूह होता है, और परमाणु भी आपको नग्न आँखों से दिखाई देने वाला नहीं। तो कणों के समूहों को परमाणु कहा जाता है। लेकिन एक किताबी भाषा में होता है कि किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिसमें अणु बनते हों, जिसमें क्या बनते हों? अणु बनते हों, और जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेते हैं उन्हीं को परमाणु कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण ए है और उसमें स्मॉल ए अणु बन रहा है। किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण क्या है? ए है, और इसमें स्मॉल ए जो है अणु है, और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। ए और ये यौगिक बना रहे हैं, लेकिन जल में घुलने वाले यौगिक नहीं बनाते हैं, ये जल में नहीं घुलते हैं। ठीक है, ये परमाणु की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु की आकृति किसने बताया था? बोरबरी ने बताया था। किसने बताया था? बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि परमाणु की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है। और किसका समूह, मतलब परमाणु किसका समूह होता है? वो सूक्ष्म कणों का समूह होता है। परमाणु के मूल रूप से दो भाग होते हैं। एक नाभिक के अंदर का सूक्ष्म भाग जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और एक नाभिक के ऊपर का वह विशाल क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। देखिए, परमाणु के जो खोज किए थे वो महर्षि कणा ने किया था। किसने किया था? महर्षि कणा ने परमाणु की खोज की थी, और परमाणु का सिद्धांत दिए थे जॉन डाल्टन ने। परमाणु के 3 मूल घटक होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन होता है। तो ये जो परमाणु के 3 मूल घटक है, इन्हीं घटकों के मिलने से एक परमाणु का संरचना बना है। ये जो मूल घटक है इन्हीं को हम कण कहते हैं। ये जो मूल घटक है इसी को हम क्या कहते हैं? कण कहते हैं। अब ये जो परमाणु होते हैं इसमें देखिए, जो नाभिक ऊपर का वह विशाल क्षेत्र है जिसमें कक्षक पाए जाते हैं, जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। ये जो ऑर्बिटल होते हैं इन्हीं को हिंदी में कक्षक कहा जाता है। यही कक्षक में इलेक्ट्रॉन, देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ इलेक्ट्रॉन इस रूप में गति करते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन इस रूप में गति करते हैं। मतलब कुछ क्लॉकवाइज में चलते हैं, कुछ एंटी क्लॉक में चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं और ये कक्षकों में क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ऋण आवेश होता है, क्योंकि जो पूर्ण रूप से भरा नहीं होता है, जिसके पास कुछ कमी होती है, वो किसी के पास जाके क्या करता है? दौड़ के लेने की कोशिश करता है कि उसकी भी आपूर्ति वो कर ले। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। जब उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो वो कक्षा को छोड़कर फ्री हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है किसमें? कक्षक में, ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन को जो चार्ज होता है वो क्या होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में थी। किस सन में? 1897 में जे थॉम्सन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉम्सन ने किया था। और इसी 1897 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस जी का भी जन्म हुआ था। 1897 में इलेक्ट्रॉन की भी खोज हुई थी। 1897 में सुभाष चंद्र बोस जी का भी क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब चलते हैं नाभिक में। नाभिक का खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन की खोज, देखिए प्रोटॉन जो होते हैं वो धन आयन होते हैं। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? स्थिर रूप से बने होते हैं। ये जो नाभिक होते हैं इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं धनावेश होते हैं, और एक स्थिर रूप से पड़े रहते हैं, क्योंकि ये चक्कर नहीं लगाते। चक्कर कौन लगाता है? जिसके पास कमी होती है इलेक्ट्रॉनों की कमी जिसके पास होगी वो लेगा, और लेने वाला हमेशा रेडी रहता है। और देने वाला हमेशा कौन दे रहा है? प्रोटॉन दे रहा है। किसको दे रहा है?
इलेक्ट्रॉन को इसलिए प्रोटॉन हमेशा क्या होते हैं, धन होते हैं और नाभिक में स्थिर रूप से क्या होते हैं, बने रहते हैं। प्रोटॉन की खोज 1919 में रदरफोर्ड ने ही किया था। गोल्डस्टीन ने और गोल्डस्टीन ने इसका सहयोग किया था, लेकिन 1919 में प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। और 1919 में एक कांड और हुई थी जिसे हम कहते हैं जलियांवाला हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड जो भारत में आज़ादी के समय हुई थी। ब्रिटिश में जनरल डायर नामक एक ब्रिटिश व्यक्ति था जिन्होंने जलियांवाले हत्याकांड को 1919 में किया था। और 1919 में हम उसी जलियांवाले हत्याकांड में हमारे देश के हजारों बेगुनाह लोगों को क्या किया जाता है, निर्दोष बेगुनाह लोग को गोली मार दिया जाता है। और ये जनरल डायर जो था ये ब्रिटिश का रहने वाला था और ये सैनिक था। और इसी जनरल डायर के माध्यम से गोली चलाने का शूट आउट देने मतलब गोली चलाने का आज्ञा मिलता है और सभी जो अंग्रेज़ थे वो गोली चलाने लगते। लगभग 5000 व्यक्तियों की इसमें क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब आगे हम चलते हैं कि इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1919 में किया था और 1919 में जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। और 1931 में भगत सिंह को फांसी लगी थी। 23 मार्च 1931 में भगत सिंह को फांसी लगी थी। जस्ट इसके एक साल बाद जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज कर दी थी। ये पूरी अवधारणा जो आप लोगों को बताया गया, ये किसके बारे में बताया गया है, परमाणु के बारे में बताया गया कि परमाणु, देखिए परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। परमाणु की आकृति गोलाकार किसने बताया था, बोरबरी ने। किस समूह को किसका समूह होता है परमाणु, सूक्ष्म कणों का समूह होता है। परमाणु की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। परमाणु की खोज महर्षि कणा ने। परमाणु के अंदर 2 भाग होते हैं, एक नाभिक के अंदर जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, एक नाभिक के ऊपर का वह क्षेत्र जिसमें कक्षक में पाए जाते हैं। उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने किया था। और 1897 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और फिर प्रोटॉन की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने 1919 में। और प्रोटॉन 1919 में ही जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में। और 1931 में क्या हुआ था, भगत सिंह को फांसी लगी थी। तो ये तो फिलहाल किसके बारे में हो गया, परमाणु के बारे में हो गया। ये जो बेसिक चीज़ किसके बारे में हो गया, अब परमाणु के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं किसके बारे में, तत्व के बारे में। ये एलिमेंट होता क्या है। आप जानते हैं कि जो मेंडल थे,